बच्चों, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे। और निर्देशांक ज्यामिति में तो पहले ये समझ लो कि चतुर्थांश क्या होते हैं। चतुर्थांश क्या होते हैं? तो हमारे पास एक ग्राफ पेपर में ये मैंने बनाया हुआ है। ग्राफ पेपर में आप लोग देख सकते हो कि एक्स अक्ष, ये क्षैतिज रेखा है, ये एक्स अक्ष है, और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष है ना। और इसमें जहां पर दोनों रेखाएं, दोनों अक्ष एक दूसरे को मिलते हैं, वह बिंदु होता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु में धनात्मक तरफ एक्स अक्ष में दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और वाई अक्ष में ऊपर की ओर, जो वाई अक्ष है वो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसमें ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक, और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो जो ये ऊपर की ओर पहला वाला जो है, ये भाग प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। कौन सा कहलाता है? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। इसमें भुज और कोटि दोनों ही कैसे होती हैं? धनात्मक होती हैं। और इधर वाला ऊपर का दूसरा जो भाग है वो क्या हुआ? वो द्वितीय चतुर्थांश हुआ। इसमें भुज कैसे होती है? ऋणात्मक, माइनस में, और कोटि धनात्मक। ठीक है। अब नीचे तरफ देखो, नीचे में तीसरा वाला भाग तृतीय चतुर्थांश, इसमें भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होती हैं, है ना। और चौथा भाग बचा, उसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें भुज और कोटि दोनों एक्स, भुज कैसा होता है? प्लस में होता है, और कोटि माइनस में होती है। तो ये चतुर्थांश, इससे हमें ये पता चलता है, अगर हम बताना चाहें कि कोई बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो वो हम यहाँ से देख करके बता सकते हैं। ठीक। अब हमारे पास एक ये, अभी ये प्लेन दिख रहा है ना। अभी इसमें जादू होगा। देखो क्या जादू होगा। अभी हम इस कागज को हटाएंगे तो नीचे क्या दिख रहा है? ग्राफ पेपर। इसमें क्या बना हुआ है? हाँ, तो उसमें निर्देशांक तल है। इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक तल। यहाँ पर भी तुमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना। अब हम यहाँ पर तुम लोगों से पूछेंगे कि इसमें कौन सा बिंदु कहाँ पर है। ठीक है। तो मान लो कि हम इसमें कहीं पर भी हम इसको ड्रॉ कर दिए। यह एक बिंदु दिख रहा है। एक जन इधर आ जाओ, संदीप इधर आओ। चूंकि अभी ये एक पेज में छोटा सा ग्राफ बनाया गया है, इसलिए इसको पास से देख करके बताओगे। हाँ, यह एक बिंदु है। ठीक। अब ये बताओ, ये किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश। और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? बिंदु का निर्देशांक, हाँ, प्लस माइनस। नहीं, निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब होता है कि एक्स अक्ष में किस संख्या के सामने है, और वाई अक्ष में किस संख्या के सामने है। ठीक है। हाँ, वाई एक्स अक्ष में 4 संख्या के सामने है। हाँ, और वाई अक्ष में 4, वाई अक्ष में भी 4 है ना। एक्स में भी 4 और वाई अक्ष में। यहाँ पर एक्स अक्ष पे 4 बना हुआ है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4 है। और वाई अक्ष में भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4 है। मतलब दोनों के 4 के सामने। जब हम कोई बिंदु लिखते हैं तो x और y के फॉर्म में होता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 4 हो गया। भुज भी धनात्मक 4 और y भी धनात्मक 4। ठीक है। अब अगर हम एक दूसरा बिंदु लेते हैं, यहाँ पर, यह किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में, है ना। अब ये बताओ शिवानी, तुम इधर आओ। हाँ, और ये जल्दी आओ। अच्छा चलो दुर्गा तुम आओ। हाँ। अब इसमें बताओ कि ये किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में। बहुत अच्छे। अब इसका निर्देशांक क्या होगा? एक्स में किस अक्ष के सामने? एक्स अक्ष पे किस बिंदु पर है ये? -6। बहुत अच्छे। और वाई में -7। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? -6 बहुत अच्छे। तो इसका निर्देशांक हम यहाँ पे लिख सकते हैं -6 -7।
7। आया समझ में? हाँ, अब अगला बच्चा कौन आएगा? हाँ, चलो आ जाओ शिवम। अब हम एक बिंदु यहाँ पे ले रहे हैं। ये बताओ किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में है ना। और इसका निर्देशांक क्या होगा? x में कहाँ पर है? x में किस संख्या के सामने है? 4। 4 के सामने है। -4। हाँ, -4 है ना। ये इधर क्या है? ऋणात्मक है, तो हमको चिन्ह के साथ बोलना है। और y अक्ष में 9 है ना। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया? -4 कॉमन। हाँ, -4 9। ठीक। अब अच्छा, हम इसी से इसकी दूरी भी निकाल सकते हैं। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष है। तो y अक्ष से कितनी दूरी पर है? 4। हाँ, 4 दूरी पर है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है ना, ऋणात्मक नहीं होती। तो हम उसमें -4 नहीं बोलेंगे, 4 बोलेंगे। ठीक। और x अक्ष से कितनी दूरी पर है? 9। ठीक। y अक्ष से 4 दूरी पर और x अक्ष से 9 दूरी पर। आगे बात समझ में? चलो बैठो। तो इस के द्वारा हम यहाँ पर बहुत सारे बिंदु को दर्शा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि हम इसको फिर से मिटा लें, और हमें कोई नया बिंदु अगर चाहिए तो हम फिर से हम यहाँ पे एक नया बिंदु बना दिए। ठीक। और नए बिंदु पर हम फिर से देख रहे हैं, ये x अक्ष पे 2 के सामने है और y अक्ष में 10 के सामने है ना। तो इसका निर्देशांक 2 10 हो गया। y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? 2। और x अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी? 10। यानी कि चेंज हो रहा है ना। जितना भुज का मान है वो y अक्ष से दूरी के बराबर है, और जो कोटि का मान है वो x अक्ष से दूरी के बराबर है। तो परीक्षा में अगर पूछता है दूरी या निर्देशांक या तल, ये सब चीजें हम इसके द्वारा सीख सकते हैं। और ये तुम लोग अपने भी आपस में, ये खेल खेल में गणित सीखने का एक छोटा सा ऑपरेटर्स है ना। चलो ठीक है, थैंक यू। समझ गए सब लोग?